हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एंड सीजन 5 एपिसोड 93 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 10,000 स्नेक गौर के निकलने के बाद हेंजुई का खफियानी का सफर बहुत ही तगड़ा जा रहा था। हालांकि उन्होंने कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स फेस किए थे। साथ में टियानबाई सिटी भी नजदीक आ रहा था और इन्हीं दिनों में जियान का स्ट्रेंथ भी काफी हद तक रिकवर हो चुका था और उसके जो इंजरीज थे वो भी उसके एक्सपेक्टेशन से जल्दी ही रिकवर हो गए थे। मगर अभी तक जियान ने अपना स्ट्रेंथ रिवील नहीं किया था, क्योंकि वो लोग फिर जियान का रेस्पेक्ट करने लगेंगे और जियान इस तरह नहीं चाहता था। वो चाहता था कि आजाद माहौल और वो गप्पे शप्पे लगाया करें। और अभी के लिए जियान का जो स्ट्रेंथ था वो हेंजुई के काफियाने में कोई भी नहीं गेस कर सकता था, हत्ता कि हेंजुई भी नहीं। और अभी के लिए हेंजुई का जो एटीट्यूड था वो भी जियान के साथ बहुत ही रोमांटिक होने जा रहा था, क्योंकि हेंजुई को जब भी टाइम मिलता था वो जियान के पास जाती और गप्पे शप्पे मारा करती थी। और साथ में जियान का जो टर्की फन का जादू था वो भी हेंजुई के ऊपर चलने लगा था। और न चलता भी कैसा, क्योंकि इसके जादू में तो क्वीन मेडूसा फंस गई है, तो ये किस केत की गाजर है। और इसी जादू के चलने के बाद हेंजुई तो बस यही अल्पास कहती होगी, किधर चली मैं किधर चली, जाने कहा मैं किधर चली। अच्छा, तो मजाक से हट के हेंजुई कोशिश करती थी कि वो जियान के आइडेंटिटी के बारे में पता करें, मगर हमारा जियान तो आखिर जियान ही है। इस वजह से हेंजुई हर बार खाली हाथ वापस लौटती थी। सफर के 5वें दिन हैन क्लैन की तरफ से एक मैसेज आया। हेंजुई ने गार्ड के हाथों से वो लेटर लिया और पढ़ने लगी, जिस वजह से उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो बदलने लगे और वो टमाटर की तरह लाल हो गई। इस वजह से सारे लोग उठ गए और हेंजुई की तरफ देखने लगे। तभी हेंचोंग उससे पूछता है कि मिस आखिर हुआ क्या है। तो हेंजुई कहती है कि ये लेटर हैन क्लैन की तरफ से आया है, जिसमें बताया गया है कि होंग क्लैन हम पर हमला करने वाला है, जिस वजह से उन्होंने हमें केयरफुल रहने का कहा है। जब कॉनवे के लोगों ने होंग क्लैन का नाम सुना तो वो एकदम भड़क उठे। तभी हेंजुई गुस्से से कहते हैं, ये बुड्ढा कहेगा अभी तक जिंदा है और सोच रहा है कि मैं इन दोनों लड़कियों से अपने बेटे की शादी कराऊंगा। ना ना ना, हरगिज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम दोनों बहनों की शादी उस लड़के से होती है तो वो बुड्ढा कहेगा टियानबाई सिटी का गॉड बन जाएगा। हेंजुई उनसे कहते हैं कि हम कल तक टियानबाई सिटी में दाखिल हो जाएंगे, इसलिए हर कोई एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। जियान हेंचोंग से पूछता है कि ये होंग क्लैन कितना पावरफुल है। तो हेंचोंग कहता है कि होंग क्लैन हमारे क्लैन से बहुत स्ट्रांग है और इसका शुमार टियानबाई सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में होता है और साथ में इसका विंड लाइटिक पवेलियन के साथ भी रिलेशनशिप है। तो जियान शौक होकर कहता है विंड लाइटिक पवेलियन। तो हेंचोंग कहता है कि विंड लाइटिक पवेलियन है तो क्या हुआ, अगर होंग क्लैन कुछ करने का हिम्मत करता है तो मैं कसम खाता हूँ कि उनके हड्डियां पसलियां तोड़ूंगा। और ये आवाज एक सिक्योरिटी गार्ड की होती है जो पीछे की तरफ से आ रहा था। तो हैंचुंग जियान से कहता है ऐसा लगता है कि हैन क्लैन बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, इसलिए मैं सेकंड प्रेसिडेंट से कहूंगा कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे रहे ताकि आप टियानबाई सिटी पहुंचने के बाद अपनी मंजिल के लिए निकल जाए, ताकि आप कोई मुसीबत में ना पड़े। तो जियान सिर्फ एक कोल्ड स्माइल करता है और चुप रह जाता है। इसके बाद हैंचोंग सभी से कहता है सारे लोग अभी के लिए अपने अपने टेंट में जाओ और आराम करो और सिपाहियों की तादाद भी बढ़ाओ। इसके बाद जियान भी सभी को ग्रीट करता है और अपने टेंट में जाता है, जहां वो कहता है लगता है कि मुझे इन लोगों का एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। इसके बाद सीन चेंज होकर सुबह हो जाती है, जहां पर हेंजुई का काफियाना सफर कर रहा था। तभी काफियाने के बीच में से आवाज आती है, सभी लोग ज्यादा फोकस करो, हम बस टियानबाई सिटी में दाखिल होने वाले हैं। इसके बाद हवा में सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगी और दोनों डायरेक्शन से एरोज अपीयर होने लगे, मगर हेंजुई का काफियाना ऑलरेडी तैयार था और वहां पर ब्लैक पिकर्स अपीयर हो जाते हैं, जो कि अभी के लिए एकदम खुशी के मूड में आ चुके थे। और इन्हीं लोगों ने टियानबाई सिटी का जो रोड था वो ब्लॉक किया था। तभी हमें दो रेड क्लॉथ फिगर दिखाए जाते हैं और यही लोग थे होंग क्लैन से। तभी उनमें से एक बंदा कहता है मिस हेंजुई मेहरबानी करके बाहर आ जाओ, और हम दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए आए हुए हैं। और अभी के लिए इन्होंने हैंग क्लैन के सारे लोगों को एकदम इग्नोर किया। तभी बग्गी का दरवाजा खुलता है, जिसमें से नाजुक हेंजुई बाहर आती है और उसके ठंडी नजरें उन दोनों एल्डरों को घूरती है। और हेंजुई कहते हैं ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि एल्डर होंगमू और होंगली एक मासूम सी तितली की तरह लड़की को पकड़ने आए हुए हैं। ये दो एल्डर जो थे इनकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दुआंग पर थी और साथ में इन्होंने एक साथ हमला करने का इरादा किया था, जिस वजह से इनका बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तभी वे दोनों हेंजुई से कहते हैं तुम अपनी चपड़ चपड़ बकवास बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है और सीधा हमारे साथ रवाना हो जाओ। तो हेंजुई भड़क जाती है और अपना तलवार निकालकर उन पर हमला करती है।
हेंजुई के अटैक को रोकने के लिए होंगली आगे आ जाता है और अपना पाम अटैक करता है उसके ऊपर। और जब दोनों पाम अटैक टकराते हैं तो उसकी एनर्जी के ब्लास्ट की वजह से तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और हेंजुई पीछे की तरफ खिसकी हुई चली जाती है। तो होंगली कहता है कि लड़के तुम्हें भले टैलेंट हो मगर एक एलर्ट वंग के सामने तुम नहीं टिक सकती हो। और वो कंटिन्यू हमला करता है हेंजुई के ऊपर, जिस वजह से वो थोड़ी मुश्किल फेस कर रही थी। तभी होंगली पावरफुल अटैक करता है हेंजुई के ऊपर और वो अटैक लगने से पहले वहां पर इनविजिबल फोर्स अचानक से अपीयर होती है और होंगली के अटैक को रोकती है, जिस वजह से वो पीछे की तरफ खिसका हुआ चला जाता है। और अभी के लिए हर कोई शॉक हो जाता है क्योंकि पिछली बार भी ऐसा इनविजिबल फोर्स आया था जो कि उन लोगों का फाइट डेमन स्नेक जामिन से हो रहा था। हेंजू भी हैरान हो जाती है और उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगती है जहाँ पर हमारा महाहंटर की जान दादा खड़ा था। और एक आवाज आती है, कितनी शर्म की बात है कि अंकल उम्र के लोग अब बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। दूसरी वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।